हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन अवर यूट्यूब चैनल वीएमसी क्लासेस। आज हम चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है। तो जो ये चैप्टर है, ये जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा सेट्स वाला, ठीक है, उसी से रिलेटेड है, या फिर हम कहेंगे उसका नेक्स्ट पार्ट है एक तरह से। तो सबसे पहले हम जैसे रिलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद फंक्शन। अब रिलेशन का मतलब है, जैसे मान लो हमारे पास दो सेट है ए और बी। तो इनके बीच में कुछ, मतलब जो ये दोनों सेट है वो कुछ ना कुछ कनेक्टर से जुड़े होंगे। ठीक है, और उसी को हम क्या कहेंगे, रिलेशन। तो रिलेशन क्या दर्शाएगा कि ए और बी किस टाइप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सेट्स। ठीक है। तो ये हो जाएगा रिलेशन। जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। और रिलेशन में भी कुछ खास टाइप के रिलेशन होंगे, और उनको हम क्या कह देंगे, फंक्शंस। ठीक है। तो दो या दो से अधिक सेट के बीच में कुछ कनेक्शन है, तो उसको हम रिलेशन कहेंगे। और रिलेशन में भी कुछ स्पेशल टाइप से बनेगी, तो उनको हम कहेंगे फंक्शंस, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और फिर अब जैसे रिलेशन भी पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स हैं उनको पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि रिलेशन को समझने में उनका यूज होगा, तो सबसे पहले उन्हें देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास ऑर्डर पेयर्स। अब जैसे डेफिनेशन देखिए इसकी, एन ऑर्डर पेयर कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, जिसमें टू एलिमेंट्स हो इन ए गिवन फिक्स ऑर्डर, और वो भी किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में हो। तो इसकी जो नोटेशन हो जाएगी वो इस टाइप से होगी, ए कोमा बी। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर बंद, ओपन ब्रैकेट। जहाँ पे जो ए एलिमेंट है वो इसी ए सेट में बिलोंग करेगा। ठीक है, और जो बी एलिमेंट है वो बी सेट में बिलोंग करेगा। तो इस टाइप से हम किसी भी ऑर्डर पेयर के एलिमेंट को डिनोट करेंगे। जैसे मान लो हमने लिख दिया 1 2, या 3 4 लिख दिया, इस टाइप से। और ज़रूरी भी नहीं है कि भाई ए और बी एलिमेंट अलग अलग हो, सेम भी हो सकते हैं। जैसे मान लो 3 3 ले लिया हमने। ठीक है, जैसे 4 4 ले लिया, इस टाइप से। तो इस टाइप से हम लिखेंगे ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स। अब जैसे हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स। ऑर्डर पेयर के बीच में इक्वालिटी। जैसे हमने दो ऑर्डर पेयर के एलिमेंट ले लिए, A1 B1, और एक ले लिया हमने A2 B2। ठीक है। अब दोनों ऑर्डर पेयर को हमने रख दिया इक्वल। तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। जैसे A1 किसके इक्वल होगा, A2 के। इसी टाइप से जो B1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, B2 के। जैसे हम एग्जांपल लें, जैसे मान लो हमने लिख दिया 2 और 3। अब जो ये है ये इक्वल हो जाएगा, जैसे मान लो x+1, और दूसरा एलिमेंट ले लिया हमने y-2। तब दोनों ऑर्डर पेयर में एलिमेंट है और इक्वल भी है। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा। तो 2 = x+1, और 3 = y-2। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें, तो जो 1 है वो लेफ्ट में जाके माइनस हो जाएगा 2 में से। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। और यहाँ से जो -2 वो लेफ्ट में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 3 + 2 हो जाएगा 5। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। तो इस टाइप से हम किसी भी ऑर्डर पेयर के एलिमेंट को इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है। अब जो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। मतलब दो या दो से अधिक सेट के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जैसे डेफिनेशन की बात करें, लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास ए और बी, मतलब कुछ ना कुछ उसमें एलिमेंट होंगे जरूर। एंड द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स। अब यहाँ पे लिखा है सेट। ठीक है, और किसका सेट, ऑल ऑर्डर पेयर्स का, ए बी। जैसे हमने ऑर्डर पेयर का एलिमेंट लिया था ए बी। ठीक है, इस टाइप से मान लो और भी एलिमेंट्स होंगे, तो उनका अगर मान लो एक सेट बना लें, जहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट ए है वो बिलोंग करेगा ए सेट में, और जो सेकंड एलिमेंट जो बी है वो किस में बिलोंग करेगा, बी सेट में। ठीक है, तो इसी को हम इसी सेट को हम क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी।
और इसको डिनोट करेंगे इस टाइप से। ठीक है, जहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे क्रॉस, यानी कि ए क्रॉस बी। अब सिंबॉलिक फॉर्म में देखें इसको, या फिर हम कहें सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, अब क्योंकि जो ए क्रॉस बी आएगा वो भी एक सेट बनेगा। ठीक है, इसने कहा है ना कि सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स, जो भी ऑर्डर पेयर बनेंगे उनका हम क्या बना दें, एक सेट। तो ए क्रॉस बी भी एक क्या होगा, सेट होगा। और इस टाइप से बनेगा ए क्रॉस बी इजवल टू, इसमें एलिमेंट आएंगे इस टाइप से, मतलब ऑर्डर पेयर के एलिमेंट आएंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। किसी भी सेट के हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो उसके एलिमेंट्स हमेशा ऑर्डर पेयर के एलिमेंट बनेंगे। ठीक है, जहाँ पे ए एलिमेंट बिलोंग करेगा ए सेट में, और जो बी है वो बिलोंग करेगा बी सेट में। अब ऑर्डर पेयर का एक मतलब ये भी है, जैसे मान लो ए कोमा बी है, वो इक्वल नहीं होगा बी कोमा ए के। ठीक है, दोनों एलिमेंट अलग हैं। ऑर्डर पेयर का यही मतलब है, ऑर्डर मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखे जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को भी समझना है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी कैसे है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम एग्जांपल लें, मान लो हम लिए एक सेट ले ले ए, तो इसमें हमने एलिमेंट लिख दिया 1 और 2। और एक सेट ले लिया बी, इसमें एलिमेंट लिख दिया A, B। ठीक है, इनके हमने करने का कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इसको डिनोट करेंगे हम ए क्रॉस बी से। अब करनी कैसे प्रोडक्ट, जो एक, अब क्योंकि जैसे फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट जो सेट है वो है ए। ठीक है, ए क्रॉस बी है, तो ए सेट के जो एलिमेंट है उसकी हमने प्रोडक्ट करवानी है बी के सेट के साथ। तो जैसे फर्स्ट एलिमेंट जो है इसमें 1 है, अब 1 की जो प्रोडक्ट होगी वो बी एलिमेंट के, दोनों एलिमेंट जितने भी एलिमेंट उन सब से होगी। जैसे इसमें दो एलिमेंट है ए और बी, तो 1 की क्रॉस किसके साथ होगी, ए के साथ। अब क्रॉस का मतलब ये नहीं है कि भाई मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर में एलिमेंट लिखनी है, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा है। तो इसका एलिमेंट है ए का 1, और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट वो है ए, तो इसको लिखेंगे 1, ए। तो ये होगा इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब 1 की जो प्रोडक्ट है वो इसके जितने भी एलिमेंट है सबसे कराने हैं। ठीक है, जैसे 1 ए से होगी तो अब बी से भी करनी है, तो ये हो जाएगा 1, B। और ब्रैकेट में लिखना है एलिमेंट। ठीक है, अब क्योंकि सेट है तो यहाँ पे हम करली ब्रैकेट में बंद करेंगे। अब 1 की जो है प्रोडक्ट वो बी के सभी एलिमेंट के साथ हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे ए का ही। ठीक है, तो अब जैसे 2 आ गया, अब 2 की फिक्स से करेंगे 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 2, ए। ठीक है, ए के साथ करेंगे, फिर 2 की करेंगे बी के साथ, तो ये हो जाएगा 2, B। अब ए के भी सारे एलिमेंट हो गए कंप्लीट, और बी के भी। ठीक है, तो ये हो जाएगी कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसमें आएंगे टोटल 4 एलिमेंट्स। ठीक है, 1, 2, 3 और 4। तो इस टाइप से हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है। जैसे मान लो हम करीब बी क्रॉस ए निकाले इसी में, तो अब क्योंकि जो बी सेट है उसके एलिमेंट की जो क्रॉस है वो करनी है ए सेट के साथ। ठीक है, तो अब जैसे बी सेट का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए, और ए सेट का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1। अब ए की जो क्रॉस है वो करनी है 1 के साथ, तो A, 1। और ऐसे ही ए की करेंगे 2 के साथ भी, तो A, 2। ठीक है, अब जैसे बी की करेंगे तो ये हो जाएगा B, 1 और B, 2। तो ये हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस ए की। और जैसे हम देख सकते हैं कि इनकी जो मल्टीप्लाई वो इक्वल नहीं है, या फिर प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब क्या है, जो ए क्रॉस बी है वो नॉट इक्वल होता है बी क्रॉस ए के। ठीक है, दोनों के एलिमेंट्स अलग आएंगे। अब जैसे मान लो हमारे पास एक सेट होता है फाई। ठीक है, तो मान लो जैसे हम किसी भी सेट की क्रॉस कराएं फाई से, अब फाई में तो कुछ एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो ए की जो प्रोडक्ट है वो किसके साथ होगी, किसी के साथ नहीं होगी। तो इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो क्या हो जाएंगे, फाई। ठीक है, मतलब ए क्रॉस फाई क्या हो जाएगा, फाई के इक्वल। किसी भी सेट की अगर हम क्रॉस कराएं फाई के साथ तो क्या आ जाएगा, फाई। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब अब ये तो हमने की थी कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट की। ठीक है, मान लो हम 3 सेट ले लें, 3 सेट की करें हम कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कैसे होगी। तो इसको भी हम एग्जांपल से ही देखते हैं। जैसे 3 सेट हमने ले लिया, 1, 2
और एक बी सेट ले लिया हमने 3 4, और ऐसे ही सी सेट ले लिया 5 6। ठीक है, दो दो एलिमेंट ले ली क्योंकि इसका जो ये सेट है ना, तो करली ब्रैकेट आएगा इसमें। ठीक है, करली ब्रैकेट आएंगे दोनों। अब जैसे हमने तीनों सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट करानी है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए क्रॉस बी। ठीक है, वैल्यू तो हमने निकालनी है ऐसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी, पर एक साथ तीनों की नहीं निकलेगी। सबसे पहले दो सेट्स की, उसके बाद तीसरे सेट के। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए क्रॉस बी। ठीक है, ए के एलिमेंट है 1 2, बी के है 3 4। अब वन की जो क्रॉस वो 3 के साथ होगी, तो ये हो जाएगा 1 3। ऐसे ही वन की हो जाएगी 4 के साथ, तो 1 4। अब टू की करेंगे तो 2 3, और टू की करेंगे 4 के साथ, तो ये हो जाएगा 2 4। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स आ गए ए क्रॉस बी के। अब ए क्रॉस बी की जो प्रोडक्ट है वो किसके साथ करनी है, सी के साथ। ठीक है, तो अब ए क्रॉस बी एक सेट है, और जो सी है वो दूसरा सेट। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ए क्रॉस बी का, तो वो है 1 3। अब इसकी क्रॉस किसके साथ होगी, सी सेट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, मतलब 5 के साथ। तो किस टाइप से होगी, जैसे 1 3 तो इसमें है ही ए क्रॉस बी में। अब इसकी क्रॉस किसके साथ होगी, 5 के साथ, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, मतलब तीन सेट है तो तीन एलिमेंट ही आएंगे। जैसे दो सेट की करी तो कितने एलिमेंट आए, दो। अब तीन सेट है तो तीन एलिमेंट आएंगे ट्रिपलेट की फॉर्म में। ठीक है, अब इसी एलिमेंट की जो क्रॉस है वो इसके साथ भी करनी है, 6 के साथ। तो 1 3 और 6 इस टाइप से। ठीक है, इस एलिमेंट की होगी कंप्लीट। अब इसकी करेंगे 1 4 की, 5 और 6 के साथ ही। तो 1 4 5 और 1 4 6। ठीक है, इसकी भी कंप्लीट हो गई। अब फिर 2 3 की करेंगे 5 और 6 के साथ ही। तो 2 3 5 और 2 3 6। ऐसे ही 2 4 की, तो 2 4 5 और 2 4 6। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स आएंगे टोटल ए क्रॉस बी क्रॉस सी में। तो इस टाइप से हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है थ्री सेट्स की। पहले दो सेट ले लेंगे और उसके बाद तीसरा सेट। अब जैसे इसमें तो एलिमेंट आए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 एलिमेंट है। अब जैसे हमने टू, जो सेट है टू सेट की क्रॉस करी थी, उसमें एलिमेंट आए थे 4। तो अब ये भी हम पता करेंगे कि भाई अगर मान लो दो सेट हैं और उसमें मान लो एलिमेंट है, तो कितने टोटल एलिमेंट आएंगे क्रॉस में। ठीक है, तो जैसे मान लो हमारे पास ए सेट है, और ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट है 3। ठीक है, एन ऑफ ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो मान लो 3 एलिमेंट है। ठीक है, अभी एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट। और ऐसे ही मान लो बी सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो मान लो 2 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने होंगे। ठीक है, तो कितने होंगे, इसका फार्मूला बनेगा एन ऑफ ए मल्टीप्लाई एन ऑफ बी। मतलब जितने ए सेट में एलिमेंट है और जितने बी सेट में एलिमेंट है उनकी प्रोडक्ट हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो 3 × 2, तो ये कितना जाएगा 6। तो टोटल 6 एलिमेंट होंगे। और मान लो तीन सेट हों, जैसे इसमें था, इसमें दो एलिमेंट थे, बी में भी दो एलिमेंट और सी में भी, तो तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी एलिमेंट्स की, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। ठीक है, तो टोटल कितने एलिमेंट आएंगे 8। तो इस टाइप से हम नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हैं किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के। अब जो नेक्स्ट है,
तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब इसको ग्राफ विधि दे कैसे लिखें कार्टेशियन प्रोडक्ट को, ठीक है। तो ग्राफिकल या फिर एक दूसरा और है डायग्रामेटिकल, मतलब डायग्राम से। फॉर्म ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डायग्राम से या फिर ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करें। जैसे मान लो हमारे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है 1213, और ऐसे मान लो 22 और 23, इस टाइप से है। ठीक है, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी की नहीं, दो सेट की, ए और बी सेट की, जिसमें जो ए सेट है उसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सारे हो जाएंगे एक ही एलिमेंट। ठीक है, इसमें वन है और टू, तो ये वन और टू, ये तो एलिमेंट्स हो गए ए सेट के। और बी सेट में जो एलिमेंट हैं, जैसे टू थ्री, टू थ्री, तो टू और थ्री एलिमेंट हो जाएंगे बी सेट के। सेकंड नंबर पे जो एलिमेंट है वो बी सेट के हैं, और फर्स्ट नंबर पे एलिमेंट है जो ए सेट के। ठीक है, तो सबसे पहले हम जैसे देखते हैं ग्राफिकल मेथड से, या हम इसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करें। तो सिंपल है, जैसे हमने ग्राफ की क्वेश्चन कई किए हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम कैसे लिखते हैं एलिमेंट को, फर्स्ट एलिमेंट एक्स, दूसरा वाई। ठीक है, अब इसमें जो यहाँ पे सेट है ए और बी, तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा ए सेट का और सेकंड हो जाएगा बी सेट का। तो जो एक्स वो डिनोट करेगा ए सेट को, और जो वाई है वो डिनोट करेगा बी सेट को। ठीक है, जैसे इसमें इसके क्रॉस में जो है फर्स्ट एलिमेंट है 1,2, तो जैसे यहाँ पे हो गया 1 2 3 4, ऐसे ऊपर हो जाएगा 1 2 3 और 4। तो फर्स्ट एलिमेंट है 1 और 2, तो मतलब ए सेट का हमने लेना है वन एलिमेंट, और बी सेट का लेना है टू। तो वन तो ये हो गया, तो ये ऐसे जाएगा ऊपर, और ये हो जाएगा टू, तो यहाँ पे मिलेंगे दोनों। तो ये पॉइंट जो है वो हो जाएगा 1,2। ऐसे ही 1,3। ठीक है, अब ये थ्री लेना है, तो वन यहाँ पे आगे बढ़ेगा, और ये थ्री किस साइड। ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 1,3। अब ऐसे ही जैसे 2,2 है, तो अब मतलब ए सेट का टू एलिमेंट और बी सेट का भी टू एलिमेंट, तो इसको ऊपर बढ़ाएंगे और इसको राइट में, और दोनों लगभग इस पॉइंट पे आके मिलेंगे। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 2,2। अब नेक्स्ट है 2,3। तो अब जो ए सेट है उसका तो टू ही एलिमेंट लेना है, और इसका लेना थ्री। ठीक है, तो ये यहाँ पे आके मिलेगा, ये थ्री हो जाएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा 2,3। तो अगर आपसे इस टाइप से रिप्रेजेंट करना है, जैसे हम नंबर लाइन बनाते थे ना इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन की, कुछ ग्राफ प्लॉट करते थे, उसी टाइप से है। ठीक है, सेम। तो ये तो हो जाएगा ग्राफिकल मेथड किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का। अब जैसे डायग्राम से बनाए हम इसी को, तो उसमें हमने क्या करना है कि दो सेट लेने हैं जो हमारे पास गिवन है, जैसे वन और ए और बी सेट है। ठीक है, तो जैसे इसको हम इस टाइप से बनाएंगे, ये मान लो ए सेट है और ये हो जाएगा बी सेट। ठीक है, दूसरा टाइप है डायग्राम वाला। तो ए सेट में एलिमेंट है वन और टू, तो इनको लिख देंगे, और जो बी सेट है उसमें एलिमेंट है टू और थ्री। तो अब जैसे हम बात करें एलिमेंट्स की, तो फर्स्ट जो एलिमेंट है वन है, वन से टू है, तो फर्स्ट एलिमेंट है वन और बी का है टू, तो इस टाइप से है। ठीक है, तो ए एरो इस टाइप से लगेगी ए से बी तक, और वन का जो रिलेशन वो थ्री के साथ भी है, या फिर हम प्रोडक्ट कहें तो ये हो जाएगा वन और थ्री। ऐसे ही टू का टू के साथ, तो ये हो जाएगा टू से टू तक,
और 2 का 3 के साथ भी है, इस टाइप से। ठीक है, तो ये हो जाएगा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ग्राफ से बनाना है इस टाइप से, और का डायग्राम हो जाएगा इसका ये वाला। तो अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के। अब जैसे इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको देखते हैं पहले। तो इसमें ना जैसे इसका जो क्वेश्चन वो इस टाइप से है, x/3 + 1 और y-2/3। तो ये ऑर्डर पेयर का एलिमेंट है, और ये किसके इक्वल है, 5/3 और 1/3 के। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स। तो हमने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो अब क्योंकि दोनों इक्वल है ऑर्डर पेयर, तो क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है, मतलब x/3 + 1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5/3 के। तो इसको ही सोल्व कर ले पहले। तो 1 को हम ले जाएंगे जैसे राइट में, तो ये हो जाएगा x/3 = 5/3 - 1। तो इसको एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 के मल्टीप्लाई 1 से, तो ये हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 2/3। और किसके इक्वल है ये, x/3 के। तो यहाँ से 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अब जो सेकंड एलिमेंट है, y-2/3, y-2/3, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/3 के। अभी ये 2/3 राइट में जाएगा, तो y = 1/3, ये प्लस का हो जाएगा 2/3। अब दोनों का एलसीएम सेम है, तो ये ऊपर जुड़ जाएंगे 1 + 2, तो ये हो जाएगा 3/3 पे, कैंसिल होके हो जाएगा 1। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो इस टाइप से x और y निकालना है, दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ द सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट, ए सेट में 3 एलिमेंट है, और बी सेट में ये एलिमेंट है 1 2 3, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। मतलब अभी जैसे हमने टॉपिक किया था एन ऑफ ए, मतलब ए में कितने एलिमेंट है, 3, और एन ऑफ बी, अब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बी में, 1 2 3, तो इसमें भी 3 है। अब हमने क्रॉस में बताने, मतलब एन ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसका हमने फार्मूला बताया था, एन ऑफ ए मल्टीप्लाई एन ऑफ बी, मतलब ए में जितने एलिमेंट है वे, और बी में जितने एलिमेंट है वे, ठीक है, उनकी करनी है हमने मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 9। तो टोटल क्या होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी में। अब थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ जी, एक सेट हमारे पास जी और एक है एच, तो हमने निकालना है जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे जी क्रॉस एच। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करनी है कार्टेशियन। तो सबसे पहले 7 के मल्टीप्लाई करेंगे 5 से प्रोडक्ट में, तो 7, 5। ठीक है, कार्टेशियन में इस टाइप से एलिमेंट लिखेंगे, और ऐसे ही फिर 7 की 4 से, और 7 की 2 से। ठीक है, अब 8 की करेंगे, तो ऐसे ही 5 के साथ, 4 के साथ भी, 2 के साथ भी, तो 8 5, 8 4 और 8 2। ठीक है, तो ये एलिमेंट आ जाएंगे जी क्रॉस एच में। अब दूसरा निकालना है एच क्रॉस जी। तो इसमें भी इसी टाइप से अब जी की क्रॉस करनी है एच के साथ, मैं एच की जी के साथ। तो अब 5 की करनी है 7 और 8 से, तो ये हो जाएगा 5 7 और 5 8। ठीक है, ऐसे ही 4 की करेंगे, तो 4 7 4 8, और फिर 2 की करेंगे, तो 2 7 और 2 8। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स आ जाएंगे एच क्रॉस जी के। अब जो फोर्थ है, उसमें करना स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर स्टेटमेंट फॉल्स हुई तो उसको हमने क्या करना है, करेक्ट करना है।
जैसे फर्स्ट जो है, इफ पी इज इक्वल टू एम एन, मतलब पी सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है एम और एन, और क्या हो में है एन और एम। तो पी क्रॉस क्या हो कि इसके इक्वल दिखा रहा है एम एन और एन एम। तो जैसे पी क्रॉस क्या हो हम निकाल ही लेते हैं। ठीक है, तो एम की क्रॉस किसके साथ होगी, एन के साथ और एम के साथ। तो पहला एलिमेंट हो जाएगा एम कोमा एन, फिर एम की एम के साथ होगी तो एम कोमा एम। ठीक है, अब जो एन है उसकी भी हो जाएगी एन के साथ, तो एन कोमा एम एन, और फिर एन की हो जाएगी एम के साथ, तो एन कोमा एम। तो टोटल 4 एलिमेंट्स आए इसमें, और इसमें क्या कह रहा है कि 2 ही एलिमेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी फॉल्स, और ट्रू करेक्ट हमने ही करके दिखा दी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए क्रॉस बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स वाई बिलोंग्स टू बी। तो स्टेटमेंट कह रहा है जैसे मान लो हमारे पास ए और बी कोई नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो मतलब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन है कि दो नॉन एम्प्टी सेट हो, तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। भाई ए और बी में अगर एलिमेंट है, तो इनकी जो मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ एलिमेंट आएंगे, तो इसका मतलब भी नॉन एम्प्टी हो जाएगा। और किस टाइप से एलिमेंट आएंगे, एक्स वाई, मतलब ऑर्डर पेयर में, तो हमने बताया था क्रॉस में हमेशा ऑर्डर पेयर में एलिमेंट होंगे। और किस टाइप से, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए सेट में बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट बी में। तो ये स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी ट्रू। अब थर्ड है, इफ ए इज इक्वल टू दिस बी इज इक्वल टू दिस देन ए क्रॉस बी। अब तो ये भी हमने बस क्रॉस निकालनी है। ठीक है, तो इसमें क्या एलिमेंट आएंगे, 1,3, और फिर 1 के करेंगे 4 के साथ तो 1,4, फिर 2 के करेंगे 3 के साथ तो 2,3 और 2,4। तो ये एलिमेंट आ गए ए क्रॉस बी में। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में कहना चाह रहा है, अम्म, अच्छा तो ये ना इस टाइप से था क्वेश्चन, ये अभी कंप्लीट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में ये था, ये वैल्यू नहीं, ये वैल्यू है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई। तो ये हमने फाई के इक्वल दिखाना है, मतलब ये फाई दे रखा है तो बताना है ट्रू है फॉल्स है। तो सबसे पहले हम चेक करें बी इंटरसेक्शन फाई। तो कोई भी सेट है और इसका इंटरसेक्शन अगर करे फाई के साथ, अब क्योंकि फाई में तो कुछ एलिमेंट ही नहीं होता। ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। अब ए सेट की हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करें फाई के साथ, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ गई फाई, तो ये क्या हो जाएगा फाई की इक्वल ही। ठीक है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, हमने बताया था ना कि भाई किसी भी सेट की हम क्रॉस करें फाई के साथ वो फाई आएगा, और किसी भी सेट का इंटरसेक्शन फाई के साथ ले तो वो भी क्या होगा फाई। तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। अब फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है ए क्रॉस बी। ठीक है, अब ए क्रॉस बी के एलिमेंट दे रखे हैं ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, फाइंड ए एंड बी। तो सिंपल है, जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे सारे वो किसके हो जाएंगे, ए सेट के। ठीक है, अब जैसे इसमें आ रहा है ए बी बी, तो एक बार ये एलिमेंट लिखना है। जैसे ए 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, बी 2 बार है तो एक बार। ठीक है, तो ये ए सेट हो जाएगा, और जो सेकंड नंबर पे एलिमेंट है वो हो जाएंगे बी के, जैसे एक्स वाई। तो इसका मतलब है एक्स और वाई, तो ये ए सेट हो जाएगा और ये हो जाएगा बी सेट। अब सिक्स क्वेश्चन है, तो सिक्स क्वेश्चन है, इसमें ए सेट है 1 2, बी सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4, और ये सी सेट है ये। ठीक है, सी सेट में एलिमेंट 5 6, और डी सेट में एलिमेंट तो हमने वेरीफाई करना है ये। ठीक है, तो सबसे पहले है एक रोस बी इंटरसेक्शन सी, और ये इक्वल दिखाना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। और ऐसे दूसरा पार्ट है ए क्रॉस सी इज ए सब सेट ऑफ बिग डी, ये दिखाना है। तो सबसे पहले हम जैसे फर्स्ट सेट की बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें कह रहा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी, तो बी का इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ।
ठीक है, बी सेट ये है, सी ये है, तो इसमें इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फाइव। अब इस एलिमेंट के करेंगे, इस सेट के करेंगे ए के साथ क्रॉस, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो अब ए क्रॉस, अब बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है, फाइव। अब जैसे अभी एक क्वेश्चन हो रहा था, किसी भी सेट के हम फाइव के साथ क्रॉस करें तो क्या हो जाएगा, फाइव। तो ये तो हो गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी हम राइट हैंड साइड देखते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या है, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी, ये निकालना है सबसे पहले। तो ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ए और बी इन दोनों के क्रॉस करनी है, तो वन की क्रॉस, वन टू थ्री फोर सब के साथ, तो ये आ जाएगा वन वन, वन टू, वन थ्री और वन फोर। ऐसे ही टू की करेंगे वन टू थ्री फोर के साथ, तो ये हो जाएगा टू वन, टू टू, टू थ्री और टू फोर। ठीक है, तो ये सेट्स, ये एलिमेंट आ गए ए क्रॉस बी के। अब हमने निकालना ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस सी। अब ए की क्रॉस है जो, इसकी हमने करनी है सी के साथ है। ठीक है, सी सेट था, तो वन की क्रॉस होगी फाइव और सिक्स के साथ, तो वन फाइव और वन सिक्स, और ऐसे ही टू की करेंगे तो टू फाइव और टू सिक्स। अब इसमें हम देखते हैं कि कॉमन क्या है, मतलब ए क्रॉस बी, और इसका जो इंटरसेक्शन वो ए क्रॉस सी के साथ देख रहा है, वो इसमें दिख रहा है कि भाई कोई भी एलिमेंट यहाँ पे कॉमन नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फाइव। तो दोनों हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, इक्वल। अब क्या करना है, ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ठीक है, तो ए क्रॉस सी तो हमने निकाल रखा है, अब हमने निकालना है बी क्रॉस डी। तो यहाँ पे हम निकालेंगे बी क्रॉस डी। ठीक है, तो बी सेट हमारे पास ये है और डी सेट ये है, तो इसके एलिमेंट आएंगे, वन की करनी है, वन सिक्स सेवन और एट से, फाइव सिक्स सेवन और एट से, तो यहाँ पे हो जाएगा वन फाइव, वन सिक्स, वन सेवन और वन एट। ऐसे ही फिर टू की करनी है, टू फाइव और ये कहाँ तक आएगा, टू एट तक। ठीक है, घने एलिमेंट आएंगे ये, तो ये सारे लिखने हमने। ठीक है, फिर जैसे थ्री फाइव से और थ्री एट तक, और ऐसे ही फोर फाइव से लिख के फोर एट तक, तो ये एलिमेंट आएंगे इसमें टोटल। ठीक है, अब क्योंकि सब सेट दिखाना है इसमें, तो ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में होने चाहिए। जैसे हम ए क्रॉस बी के एलिमेंट देखते हो, वन फाइव। ठीक है, तो वन फाइव है इसमें, वन सिक्स भी है, टू फाइव। ठीक है, तो टू फाइव देखते हैं, ये टू फाइव भी है, और टू सिक्स इसके आगे क्या आएगा, टू सिक्स ही आएगा। ठीक है, तो ये एलिमेंट में, तो सारे एलिमेंट है ए क्रॉस सी के। तो किसी भी सेट के एलिमेंट मान लो किसी दूसरे सेट के अंदर आ जाए, तो उसी को क्या कहते हैं, सबसेट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे देयर फोर, जो ए क्रॉस सी है वो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा बी क्रॉस डी का। ठीक है, अब सेवन्थ क्वेश्चन, लेट ए सेट दे रखा वन टू, बी सेट है थ्री फोर, तो राइट ए क्रॉस बी, हाउ मैनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट देम। तो सबसे पहले हमने निकालना है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो पहला एलिमेंट वन के वन थ्री आ जाएगा, और फिर वन फोर, ऐसे ही टू थ्री और टू फोर, तो ये एलिमेंट आएंगे टोटल टोटल चार। तो इसमें पूछ रहा है हाउ मैनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, तो ए क्रॉस बी में कितने सबसेट बनेंगे। ठीक है, तो ये हमने एक सेट्स में भी किया था कि सबसेट निकालना, जिसे हम पावर सेट कहते हैं, तो इसके सारे एलिमेंट या फिर सारे सबसेट निकालने हैं। ठीक है, तो जिसको हम लिखेंगे पी ऑफ ए क्रॉस बी।
एक तो इसके पास खुद फाई होता है और एक खुद ये जो सेट है ये ग्रुप भी, इसके सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है। तो एक तो फाई हो गया और एक ये खुद हो गया। अब कैसे बनाएंगे? जैसे सबसे पहले हम एक एक एलिमेंट ले लेंगे, 1 3 का एक सेट बना देंगे। ऐसे फिर 1 4 का ये एलिमेंट है और ये बना दिया हमने सेट। ऐसे 2 3 एक एलिमेंट है, ये भी बना दिया सेट, करली ब्रैकेट के अंदर बंद करके। और फिर हो जाएगा 2 4। ठीक है, इसका भी एक सेट बन गया। अब ये सारे 1 1 एलिमेंट के सेट बन गए। अब हमने दो दो एलिमेंट लेने एक साथ, जैसे 1 3 ले लिया और एक ले लिया 1 4। ठीक है, तो ये एक सेट बना दिया। फिर 1 3 के साथ जैसे 1 4 तो ले लिया। अब इससे अगला एलिमेंट 2 3 ले लेंगे, तो इसका भी एक सेट बना दिया। मतलब पहले 1 3 के साथ 1 4, फिर इसके साथ लेंगे 2 3 और फिर इसी के साथ 2 4। ठीक है, तो एक सेट बन जाएगा 1 3 और 2 3 हो गया। अब हो जाएगा 2 4। ये हो गया। अब दो एलिमेंट के जैसे हमने बीच के दो एलिमेंट ले लिए, 1 4 और 2 3। ठीक है, इससे सेट बन गया। और एक लास्ट के दो एलिमेंट ले लिए, 2 3 और 2 4। ठीक है, तो ये एलिमेंट हो गए दो दो। जो एलिमेंट्स है वो एक साथ लिख के, ठीक है, ये सेट्स हो गए। अब जो सेट लेना वे लेना थ्री, तीन एलिमेंट एक साथ। जैसे पहले तीन एलिमेंट ले लिए हम, 1 3 और 1 4 और 2 3। ठीक है, तीन एलिमेंट का एक सेट बना दिया। ठीक है, अब फिर फर्स्ट को छोड़ देंगे, फिर लास्ट के तीन एलिमेंट, जैसे 1 4, फिर 2 3 और 2 4। ठीक है, जैसे एक और बन जाएगा, पहले दो एलिमेंट और बीच वाले के तीसरे के छोड़ के फिर चौथा एलिमेंट ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 3 1 4 और तीसरा छोड़ दिया हमने तो चौथा ले लेंगे 2 4। ठीक है, ये बन गया। और एक ऐसे ही बन जाएगा, जैसे सेकंड को छोड़ देंगे, फिर थर्ड और फोर्थ ले लेंगे 1 के साथ। तो 1 3 और फिर सेकंड छोड़ दिया, फिर 2 हो जाएगा 2 3 और फिर 2 4। ठीक है, तो ये तीन के हो गए। और चौथा हो जाएगा जिसमें सारे एलिमेंट आ गई है। ठीक है, तो टोटल कितने सेट हुए? सब सेट 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगा 6 7 8 9। ठीक है, और 10। फिर एक हो गया 11 12 13 14 और 15। तो इसमें एक एलिमेंट और आना चाहिए। ठीक है, टोटल 16 बनेंगे। लास्ट के तीन भी बना दिए, पहले छोड़ के तीसरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम्म, इसमें इतने सेट आएंगे। ठीक है, इतनी सब सेट बनेंगे, नंबर ऑफ सब सेट। तो ये हो गया, हमारे लिस्ट करना था हमने, तो ये कर दिया हमने। सारे एलिमेंट लिख दिए इसमें, जो भी सब सेट बनते रहे। ठीक है, जो एट है, लेट एंड बी टू सेट सच दैट एन ऑफ ए इक्वल टू 3 एन ऑफ बी इक्वल टू 2। तो ए सेट में कितने एलिमेंट है? 3। एन ऑफ ए इक्वल टू 3 और एन ऑफ बी, बी सेट में एलिमेंट है 2। और ये कुछ सेट्स कुछ एलिमेंट्स दे दिए ए क्रॉस बी के, जैसे x1 हो गया, y2 और z1। तो हमने फाइंड करना है ए एंड बी। तो अब क्योंकि ए सेट में तीन एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है, और जो फर्स्ट एलिमेंट हुआ है एक्स वाई और जेड, तो ये क्या हो जाएगा?
एक्स वाई और जेड हो जाएंगे एलिमेंट तीनों। और बी सेट में एलिमेंट कौन से आएंगे जो सेकंड नंबर पे है, तो 1 2 1 है, तो इसमें 1 और 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो ए और बी सेट हो जाएगा। अब नाइन्थ क्वेश्चन है, इसमें जो ए सेट दे दिया तो हमने निकालना है एक रो से एक रो से। तो सबसे पहले हम जैसे ए सेट लिख लेंगे -1 1, और इसको हम दोबारा लिखेंगे -1 और 1। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे एक रो से ए। अब ये -1 की मल्टीप्लाई इन दोनों से करनी है, तो ये हो जाएगा -1 -1। फिर -1 की करनी है 1 से, तो -1 और 1। फिर ऐसे ही 1 की करेंगे दोनों से, तो 1 -1 और 1 और 1। ठीक है, तो ये एलिमेंट आ गए ए क्रॉस ए की। अब हम निकालेंगे ए क्रॉस ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए में टोटल 4 एलिमेंट है, तो इन चारों एलिमेंट की जो मल्टीप्लाई क्रॉस है प्रोडक्ट, वो हमने करनी है दोबारा ए के साथ, -1 और 1 के साथ। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट एलिमेंट है -1 -1, तो इसके हम क्रॉस करेंगे -1 के साथ, तो -1 -1 और -1, तो ट्रिपलेट में आएंगे एलिमेंट। ऐसे इसकी करेंगे फिर 1 के साथ, तो -1 -1 और 1। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट की हो गई कंप्लीट। अब करेंगे सेकंड की, तो -1 1 की करेंगे -1 के साथ, तो -1 1 और फिर -1। फिर इसी एलिमेंट की करेंगे 1 के साथ, तो ये हो जाएगा -1 1 और 1। ठीक है, इसकी कंप्लीट हो गई। अब इसकी करेंगे 1 -1 की, तो -1 के साथ करेंगे, तो 1 -1 और -1 आ जाएगा। 1 के साथ करेंगे, तो 1 -1 और 1। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट है 1 1, तो इसकी -1 के साथ करेंगे, तो 1 1 -1, और फिर 1 के साथ करेंगे तो 1 1 और 1। तो ये एलिमेंट्स आएंगे टोटल। ठीक है, एक रो से ए में। तो एक्सरसाइज ये हमारी हो गई कंप्लीट यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी रिलेशन की। ठीक है।